प्यारे साथी भी वेलकम गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल। कृपया करके प्यारे साथी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। प्यारे साथी आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है प्रतिशतता, जो विभिन्न आगामी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। इससे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं, प्रतिशतता के बारे में बात करेंगे। इसको परसेंटेज बोला जाता है प्यारे साथी। प्रतिशतता को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथी? परसेंटेज। अगर मैं परसेंटेज के बारे में बात करें प्यारे साथी, तो जो परसेंटेज हम लोग का होता है, परसेंटेज का मतलब ही होता है प्रति सैकड़ा वैल्यू, अर्थात वह संख्या या मान होती है प्यारे साथी जिसकी तुलना 100 से की जाती है। उसी को प्यारे साथी हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। चलिए प्यारे साथी इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं। प्रतिशतता का अर्थ होता है प्रतिशतता का अर्थ होता है दोस्त प्रति सैकड़ा वैल्यू, प्रति सैकड़ा वैल्यू, अर्थात वह संख्या या मान जिसकी तुलना 100 से की जाए, उसे प्रतिशत कहते हैं प्यारे साथी। तो प्यारे साथी हम लोग क्या पढ़े? प्रतिशतता पढ़ रहे हैं, परसेंटेज पढ़ रहे हैं। इसमें परसेंटेज के बारे में अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, तो प्रतिशतता का अर्थ ही होता है प्यारे साथी प्रति सैकड़ा वैल्यू, अर्थात वह संख्या या मान जिसकी तुलना 100 से की जाए प्यारे साथी, उसे हम लोग प्रतिशत कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथी? प्रतिशत कहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, कोई सोहन नाम का व्यक्ति है जो 100 अंकों में से 50 अंक प्राप्त किया है, 100 अंकों में से 50 अंक प्राप्त किया है। तो भाई साहब अगर 100 अंकों में से कोई व्यक्ति 50 अंक प्राप्त करता है तो वो 50% के बराबर होता है। अगर 100 में 50 पा रहा है तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है, ये आप लोग को पता होना चाहिए प्यारे साथी। तो 100 अंकों में से अगर कोई व्यक्ति 50 अंक पा रहा है प्यारे साथी, तो वो कितना हो जाएगा प्यारे साथी? 50% हो जाएगा। बहुत बच्चों को नहीं पता होता है कि 100 अंकों में से 50 अंक पाए तो कितना परसेंटेज होता है। तो इसके लिए प्यारे साथी आप जितना अंक पाए हैं उसको ऊपर रख लें, और अगर 100 में चेक हो रहा है तो 100 को नीचे रख लें प्यारे साथी, और 100 से मल्टीपल करवा दें तो आपको पता चल जाएगा कि कितना परसेंट ये हुआ। तो ये कितना हो गया प्यारे साथी? 50% हो गया। जैसे अगर मैं बात करूं प्यारे साथी, 100 अंकों में 30 अंक कितना परसेंट होगा प्यारे साथी? 100 अंकों में 30 अंक कितना परसेंट रहने वाला प्यारे साथी? तो 100 अंकों में 30 अंक 30% होगा प्यारे साथी। ऐसे अगर मैं बात करूं, 100 अंकों में 40 अंक अगर कोई पाया तो वो कितना परसेंट होगा प्यारे साथी? 40% होगा। इसी प्रकार 100 अंकों में 90 अंक कोई पाया तो प्यारे साथी क्या हो जाएगा? 90% हो जाएगा प्यारे साथी। इसी प्रकार अगर 540 में अगर मैं बात करूं, कोई व्यक्ति 400 अंक प्राप्त कर रहा है, 540 में कितने अंक प्राप्त कर रहा है दोस्त? 400 अंक प्राप्त कर रहा है। जैसे इसको इरेज कर देते प्यारे साथी। जैसे अगर मैं मान लूं कि कोई व्यक्ति 540 अंक प्राप्त किया हुआ है, और जो है ये 540 अंक 600 में से प्राप्त किया हुआ, इसमें से प्राप्त किया हुआ प्यारे साथी 600 में से प्राप्त किया हुआ है। तो कोई भी वस्तु अपने आप में प्यारे साथी 100% होती है। तो यहाँ 600 पूरा अपने आप में अगर मैं बात करूं तो ये 100% के बराबर है प्यारे साथी। तो अगर 100% बराबर प्यारे साथी हम लोगों का 600 है, 100% बराबर क्या है प्यारे साथी? 600 है। तो 1% बराबर अगर मैं चेक करूं प्यारे साथी, तो 600 बटे कितना आ जाएगा हम लोग का? 100 आ जाएगा। यानी कि प्यारे साथी हम लोग कह सकते हैं कि 1% 6 अंक की क्या होगा? बराबर होगा। कितने अंक के बराबर होगा? 6 अंक के बराबर होगा प्यारे साथी।
अच्छा मैं ये बताओ प्यारे साथी, अगर 1% 6 अंक के बराबर है तो इसी 540 में अगर मैं 6 से भाग कर दूं तो 6 9 54 होता है प्यारे साथी, काटा पीटी करेंगे तो 90% निकल करके आ जाएगा। कितना निकल करके आ जाएगा प्यारे साथी? 90%। 540 में 6 से भाग कर दूं तो 6 9 54 होता है प्यारे साथी, और कितना निकल करके आ जाएगा? 90%। तो इसको हम लोग अगर फार्मूले से करना चाहें प्यारे साथी तो वो भी करेंगे, तब तक के लिए आप लोग नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इरेज करेंगे प्यारे साथी। प्यारे साथी बोला गया है कि किसी को नफरत है मुझसे, किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है, किसी को नफरत है मुझसे और कोई प्यार कर बैठा है, किसी को यकीन नहीं मेरा और कोई एतबार कर बैठा है। कितनी अजीब है ना दोस्त इस दुनिया की दास्तां, कोई मुझसे मिलना ही नहीं चाहता और कोई इंतजार कर रहा है। चलिए बच्चों हम लोग आगे चलेंगे, आप लोग इसका साइड स्क्रीन ले लेंगे। तो प्यारे साथियों आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होंगे, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, उसके बाद आगे चलेंगे हम। प्यारे साथियों जैसे अगर मैं मान लूं कि कोई व्यक्ति था रमेश, कोई व्यक्ति रमेश है, रमेश किसी विद्यालय में पढ़ता है। रमेश क्या करता है प्यारे दोस्त? किसी विद्यालय में पढ़ता है और उसने जो है 600 अंकों में से 350 अंक प्राप्त किया। 600 अंकों में से कितना अंक प्राप्त किया प्यारे साथी? 350 अंक प्राप्त किया। अगर पूछा जाए कि इसका कितना परसेंट होगा प्यारे साथी, तो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया प्यारे साथी, कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। प्यारे साथी अगर मैं इसको आसानी से लगाना चाहूँ प्यारे साथी, तो जितना व्यक्ति ने वो प्राप्त किया है तो उसको प्राप्तांक को ऊपर रख ले, और जितने भी उसने प्राप्त किया है उसको नीचे रख ले प्यारे साथी, और 100 से गुणा करवा दे, काटा पीटी कर ले प्यारे साथी यहाँ से, और इस 6 से डिवाइड कर दे 350 को, तो पता चल जाएगा कि उस व्यक्ति ने कितने परसेंट मतलब उस विद्यालय की कक्षा में प्राप्त किया। अब देखिए रमेश कितना परसेंटेज प्राप्त किया वो हम लोग यहाँ से फाइंड कर लेंगे। पहले 2 से काट लेते हैं प्यारे साथी, 2 किया है 6 होगा, 1 मिनट, 3 दूना 6 होगा प्यारे साथी, 2 बार में इसको काट लेंगे, 2 करने में 2 होगा, 2 सत्ते 14 होगा प्यारे साथी, 2 पंचे 10 होगा। फिर हम लोग इसको 3 से डिवाइड करेंगे प्यारे साथी, 175/3 को। यहाँ पर अगर परसेंटेज के बारे में बात करूं प्यारे साथी, तो 3 पचे होता है 15 प्यारे साथी, और 3 छक्के 18 होगा जो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 पचे 15 और 2 आपका शेष बच रहा है 25 हो जाएगा, 3 8 24 होगा प्यारे साथी, 1 बचेगा, यानी 58 सही 1/3% आएगा प्यारे साथी। यानी उस व्यक्ति ने 600 में से 58 सही 1/3% प्राप्त किया था प्यारे साथी। इसके बाद आगे चले हम लोग प्यारे साथी, इसमें हम लोग परसेंटेज में ये पढ़ते हैं कि किसी भिन्न को अगर परसेंटेज में बदलना है तो हम लोग क्या करेंगे। अगर कोई भिन्न परसेंटेज में है उसको भिन्न में बदलना हो तो क्या करेंगे। भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन प्यारे साथी, इंग्लिश में उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। अगर कोई फ्रैक्शन दी हुई हो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे हम लोग, इस पॉइंट्स पर बात करेंगे। आगामी परीक्षाओं में इस टॉपिक्स पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं प्यारे साथी। अब हम लोग आगे चलेंगे। देखेंगे प्यारे साथी, जैसे अगर मैं मान लूं कोई फ्रैक्शन लिखी हुई है, कोई भिन्न लिखा हुआ है, तो हम लोग प्यारे साथी हमको अगर भिन्न को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, जैसे भिन्न दिया हो 1/2, क्या दिया हो प्यारे साथी 1/2 दिया गया हो, और कहा जाए कि इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करिए, तो भाई साहब हम लोग इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं साथी? 100 से गुणा कर देते हैं। जब भी कोई फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करनी होती है प्यारे साथी 100 से गुणा करते हैं। अगर मैं इसको काटूंगा प्यारे साथी तो 2 पंचे 10 होता है और यहाँ से 50 आएगा, यानी इक्वल करके कितना निकल कर आने वाला है प्यारे साथी 50%। कितना निकल करके आएगा 50%। इसी प्रकार आगे बात करें हम लोग प्यारे साथी, अगर लिखा हो 3/5 और 3/5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तब भी हम लोग क्या करेंगे प्यारे साथी 100 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पर हम लोग
काट लेंगे, काटापीटी कर लेंगे। काटापीटी करने के बाद क्या आएगा उस पॉइंट्स पर बात करेंगे प्यारे साथी। हम लोग यहाँ काट लेते हैं 5 गुना 10, 20 पंचे 100 होता है प्यारे साथी, 20 दिया है 60, ये कितना होगा 60% हो जाएगा। यानी अगर 3/5 लिखा हुआ है तो अपने आप में 60% है अगर 100 से गुणा कर देते हैं। इसी प्रकार अगर 8/4 लिखा हुआ है प्यारे साथी, इसको आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करनी है प्यारे साथी, तो ये भी आपकी फ्रैक्शन ही है प्यारे साथी, इसमें 100 से गुणा करके काटापीटी कर लेते हैं। यहाँ से काट देते हैं 25 चौका 100, 25 अट्ठे 200, आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथी, यहाँ से 200% निकल करके आ जाएगा। तो इसी प्रकार हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते आगे बढ़ जाते हैं प्यारे साथी। इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट जो होता है वो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, इस पॉइंट्स पर हम लोग बात करेंगे प्यारे साथी। चलिए हम लोग तब आगे चलते हैं प्यारे साथी और बताएंगे कि परसेंटेज को कैसे हम लोग भिन्न में चेंज करेंगे। देखेंगे प्यारे साथी, अगर कोई परसेंटेज दिया हुआ, परसेंटेज में वैल्यू है जैसे 60% दिया गया है प्यारे साथी, 60% को अगर हम लोगों को भिन्न में कन्वर्ट करनी है दोस्तों, क्या करनी हो, अगर इस 60% को भिन्न में कन्वर्ट करनी हो दोस्तों, तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको। देखिए बच्चों, हम लोग अगर परसेंटेज से भिन्न में कन्वर्ट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर लेते हैं। तो देखिए अगर हम इसको 100 से डिवाइड कर दें तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है। 0 से 0 काटापीटी कर लेते हैं प्यारे साथी, यहाँ से 3 दूना 6 कट जाता है, 5 दूने 10 कट जाता है प्यारे साथी, और निकल कर कितना आ जाता है प्यारे साथी, 3/5 निकल करके आ जाता है। यानी अगर 60% को भिन्न में कन्वर्ट करने की प्यारे साथी तो 100 से भाग करेंगे। 60% को नहीं, कोई भी परसेंट में वैल्यू होगी उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे प्यारे साथी, 100 से डिवाइड करेंगे। जैसे कि मैं मान लूं कोई अपने आप में 85% है और कहा जाए कि इसको प्यारे साथी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करनी है, तो फ्रैक्शन में कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे इस पॉइंट्स पर बात करते हैं। देखेंगे प्यारे साथी 85 है ना, 85/100 लिख लेंगे प्यारे साथी। 85/100 लिखने के बाद प्यारे साथी हम फिर इसको काटापीटी करेंगे, फिर पता चल जाएगा कितना आएगा। देखिए प्यारे साथी 5 से काटते हैं, 20/100, 5 से इसको काटते हैं तो 5 करने में 5, 3 शेष बच रहा है, 5 सत्ते 35 हो जाएगा प्यारे साथी। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो 17/85, 20/100 हो रहा है प्यारे साथी, यानी 17/20 फ्रैक्शन बन रही है। यहाँ पर कितना बन रहा है प्यारे साथी, फ्रैक्शन बन रही है 17/20। तो इसी प्रकार हम लोग हल करते चलते हैं। ये लोग आप अपने गृह कार्य के लिए ले लीजिएगा 90%, 45%, 35% और 75%, ये सब आप गृह कार्य के लिए ले लीजिए आप सब बाबू, और फिर इसको आप लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, आप लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर चलते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे प्यारे साथी, और फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, इरेज कर देते हैं इसको। देखिए प्यारे साथी, इसमें इस टॉपिक में क्वेश्चन बनता है कि 5% का 5% कितना होगा, 2% का 2% कितना होगा। तो अगर कहीं पर क्वेश्चन हो कि 5% का 5% कितना होगा, इस पॉइंट्स पर अगर बात किया जाए कि 5% का 5% कितना होगा, तो दोस्त 5% को भिन्न के रूप में मैंने क्या बताया था, 5/100 लिखेंगे, और 5% का 5% 5/100 ही होता है प्यारे साथी। यहाँ पर जो निकल करके आएगा 5 का 5 में मल्टीपल करेंगे प्यारे साथी तो 25 हो जाएगा, और 100 के 100 में करेंगे तो 10,000 हो जाएंगे। 25 बटे कितना आ जाएगा प्यारे साथी, 10,000। अब इसको अगर काटापीटी करते हैं तो 5 गुना 10 2000 ही हो जाएगा, 5 बचे 25, 5 चौक के 20, 400। यानी हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर 1/400 निकल करके आने वाला, यानी 5% का 5% अगर निकालना होगा 1/400 आएगा साथी। इसी प्रकार अगर कोई वैल्यू दी गई है 280 और कहा जाए 280 का 5% का 5%, अगर इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाए प्यारे साथी,
280 का 5% का 5% कितना होगा? तो प्यारे साथी हम लोग पहले 280 का 5% निकालेंगे, 5/100 होगा, इंटू करके इसको भी निकालेंगे, 5/100 होगा प्यारे साथी। उसके बाद काटा बीटी कर लेते हैं हम लोग, 0 से 0 कैंसिल, और फिर 2 बच्चे 10 होता है, 14 दूनी 28 होता है साथी, और 5 गुना 10 20 2500 होता है, 7 गुना 14 होता है, 10 गुना 20 होता है प्यारे साथी, और यहाँ से निकल करके आएगा 7/10। जिसको हम अगर पॉइंट के रूप में लिखना चाहें प्यारे साथी तो 0.7 आएगा। इसको अगर पॉइंट के रूप में लिखना चाहेंगे दोस्त तो क्या आएगा? 0.7 आएगा। इसी प्रकार विभिन्न क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे जो है। चलिए दोस्त आगे चलते हैं हम लोग, इस पे आधारित 2-3 क्वेश्चंस आप लोग नोट करेंगे पहले। पहला क्वेश्चन आप लोगों का ग्रीन कार्य है 780 का 4% का 5%। दूसरा है 10% का 10% कितना होगा? तीसरा क्वेश्चन है 480 का 8% का 8% कितना होगा? तो ये आपका गृह कार्य रहेगा, आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे साथी। उसके बाद इरेज करेंगे, उसके बाद आगे चलेंगे हम लोग। तो प्यारे साथी आप लोग कमेंट करके जो है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा जितना संभव हो सके प्यारे साथी। प्यारे साथी आप सब इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों का गलत रहेगा तो हम उसका जवाब आप लोगों को अगली क्लास में बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व करते हैं। नोट कर लीजिए प्यारे साथी। आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं प्यारे साथी। बेसिक्स में क्वेश्चन बनता है प्यारे साथी कि रमेश सोहन से 40% अधिक धन प्राप्त करता है। तो मतलब रमेश का सोहन से या सोहन का रमेश से कितना परसेंट मतलब कम धन है, इस पॉइंट्स पर बात करेंगे हम लोग। जैसे अगर मैं मान लूं ये रमेश हो गया आपका और यहाँ सोहन हो गए, और क्वेश्चन में कहा जाए कि सोहन से रमेश 10% अधिक धन प्राप्त करता है। अगर सोहन से रमेश 10% अधिक प्राप्त करता है तो +10 हो जाएगा। अगर मैं मान लूं कि सोहन का 100 रहा होगा तो रमेश का 110 हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन पूछा जाए कि सोहन जो है रमेश से कितना परसेंट मतलब कितना परसेंट कम धन प्राप्त किया है। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस लूं तो 10 का डिफरेंस बनता है, और 10 का सोहन से अगर मैं ज्ञान करूंगा तो 110 को नीचे रखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे प्यारे साथी, काटा पीटी कर लेंगे। उसके बाद हम लोग का आंसर निकल करके आ जाएगा। यहाँ से 100/11 काट लेंगे इसको, 11 9 99 109 सही 1/11% होगा। यानी सोहन रमेश से कितना परसेंट कम है तो 9 सही 1/11%। तो इस प्रकार हम लोग प्यारे साथी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे प्यारे साथी नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद। आप हमारे गंगा अकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें प्यारे साथी। जय हिंद, वंदे मातरम।